नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकली है। पैरामेडिकल कैडर की ये विज्ञप्ति है। इसमें कुल कितने पद निकले हैं और क्या शैक्षणिक अर्हताएं चाहिए रहेंगी, क्या अनुभव मांगा गया है और किस प्रकार के पद निकले हुए हैं, कितने कैडर हैं, इसके बारे में हम लोग सब देखेंगे इसी वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं तो। दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर वैकेंसी में जाएंगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ जो है मैं आपको अलग से अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। इस प्रकार से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में गैर शैक्षणिक समग्र संविदा नियम 2018 के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन स्वीकृत सह चिकित्सकीय संवर्ग पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर, यानी कि भर्ती परीक्षा के आधार पर ये होगी, प्रावीण्य सूची एमपी ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है। निम्न पदों पर आवेदन का प्रारूप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा और आवेदन की अंतिम तिथि और के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन कब से आवेदन शुरू हो गए हैं ये भी मैं बता दूंगा। और मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति रतलाम हेतु निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु पदनाम, पदों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता आगे वर्णित है। स्पीच थेरापिस्ट के कुल पदों की संख्या 2, एक अनरिजर्व अनारक्षित का है और कुल पदों की संख्या 1 है। इसी प्रकार से ओबीसी का 1 पद है और कुल पदों की संख्या यहाँ पर 2 पद स्पीच थेरापिस्ट के निकले हुए हैं। दोस्तों, फिजियोथेरेपिस्ट के पदों की संख्या 1 ओबीसी का पद निकला हुआ है और कुल पदों की संख्या भी 1 है। इस प्रकार 3 पद हो गए हैं। रेडियोग्राफर, ग्राफिक टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के पदों की संख्या 1 है और ओबीसी का 1 पद रिक्त है यहाँ पर। इस प्रकार से ओबीसी की कुल पदों की संख्या अभी तक 4 हो गई। संविदा कर्मचारियों हेतु रिजर्व्ड 20% में संविदा कर्मचारियों के लिए पदों की संख्या 1 है और इसमें अनारक्षित श्रेणी में 1 पद खाली है। डेंटल टेक्नीशियन के कुल पदों की संख्या 2 हो गई है। तो डेंटल टेक्नीशियन में 1 अनारक्षित महिला का है और अनुसूचित जनजाति एसटी का 1 पद ओपन श्रेणी में खाली है। तो कुल पदों की संख्या डेंटल टेक्नीशियन के लिए 2 हो गई है। इसी प्रकार से डार्क रूम असिस्टेंट के पदों की संख्या 1 है। इसी प्रकार लैब अटेंडेंट कुल 4 पद है। लैब अटेंडर के कुल 4 पद है। अनारक्षित में 1 भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति में 1 भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जनजाति 1 भूतपूर्व सैनिक और ओबीसी में 1 भूतपूर्व सैनिक। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई पद नहीं। तो इस प्रकार लैब अटेंडेंट के पदों की संख्या 4 है। संविदा कर्मचारियों हेतु रिक्त पदों पर लैब अटेंडेंट के कुल पदों की संख्या 6 है। इसमें 2 अनारक्षित ओपन के और 1 अनारक्षित महिला का। इसी प्रकार से एससी का 1, एसटी का 1 और ओबीसी का 1 पद। तो कुल पदों की संख्या इस प्रकार 5 हुई है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ये जो स्पेलिंग है ये गलत है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 होता है ये। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। यहाँ पे ग्रेड 2 के पदों की संख्या 1 है। भूतपूर्व सैनिक में सामान्य वर्ग का 1 पद खाली है। तो कुल पदों की संख्या इस प्रकार 1 पद फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक टेक्नीशियन में कुल पदों की संख्या 2 है। इसी प्रकार से ओपन का 1 पद है और ओबीसी का 1 पद है। कुल पदों की संख्या ऑर्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन के लिए 2 कुल पद निकले हुए हैं। ड्रेसर ग्रेड 2 के पदों की संख्या 3 है। अनारक्षित में 2 महिलाओं के लिए और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो इस प्रकार कुल पदों की संख्या 3 हो गई है। ड्रेसर ग्रेड 2 में संविदा वर्ग के लिए 3 पद है। आरक्षित श्रेणी में संविदा कर्मचारियों के लिए तो जो 5 वर्ष से अधिक संविदा कर्मचारी काम कर चुके हैं एनएचएम में, वो लोग इसमें अभी आवेदन कर सकते हैं। सेम ग्रेड पे सेम उसका जो क्लास 3 के एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित का 1 पद महिला का और 1 पद ओपन है और इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति एसटी का 1 पद है। कुल पदों की संख्या 3 है ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के पदों की संख्या 2 है। अनारक्षित का 1 पद, ओबीसी का 1 पद। इस प्रकार पदों की संख्या 2। टेक्निकल असिस्टेंट में कुल रिक्त पद 4 है। अनारक्षित में 1 ओपन और 1 महिला के लिए। इसी प्रकार
एससी के लिए एक और ओबीसी के लिए एक पद है ओपन श्रेणी में। तो इस प्रकार कुल पदों की संख्या 4 है। टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट में कुल पदों की संख्या 1 है। संविदा कर्मचारियों हेतु रिजर्व है ये पद। तो इसमें इस प्रकार से देखते हैं, अनारक्षित का एक पद है और कुल पदों की संख्या 1 है। टेक्नीशियन असिस्टेंट यानी कि जो डीएमएलटी वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेक्निशियल असिस्टेंट के लिए। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट में फिर कुल पदों की संख्या 1। इस प्रकार अनारक्षित में आप देखेंगे ये भूतपूर्व सैनिक का एक पद खाली है, तो ये कुल पदों की संख्या 1 हो गई है। टेक्नीशियन असिस्टेंट संविदा कर्मचारियों हेतु 4 है, एक अनारक्षित ओपन, एक अनारक्षित महिला। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का एक और पिछड़ा वर्ग ओबीसी का एक पद खाली है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कुल पदों की संख्या 4 हो गई है। लैब टेक्नीशियन के कुल पदों की संख्या 1 है और ये भूतपूर्व सैनिक में सामान्य वर्ग के लिए महिला को छोड़कर एक पद है, तो कुल पदों की संख्या 1 हो गई। लैब टेक्नीशियन में एक पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित ओबीसी का ये पद है और एक कुल पदों की संख्या 2 है। ओटी टेक्नीशियन में कुल पदों की संख्या 2 है, अनारक्षित का एक पद, ओबीसी का एक पद, कुल पदों की संख्या 2। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक पद सामान्य वर्ग के लिए खाली है, तो कुल पदों की संख्या 1 हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई भी पद नहीं है। तो इस प्रकार जो पिछली विज्ञप्ति निकली थी उसमें जो भी अब वेटिंग का इंतजार कर रहे थे वो वेटिंग अब नहीं आएगी। अब जो है ये नई भर्ती से जो भी पद है वो भरे जाएंगे। स्पीच थेरापिस्ट में पीसीबी से 12th है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। स्पीच थेरेपिस्ट में स्नातकोत्तर, स्नातक या प्रमाण पत्र या फिर सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। भारत पुनर्वास परिषद में उसका जीवित पंजीयन होना चाहिए स्पीच थेरापिस्ट के लिए। 28,700 यहाँ पे वेतनमान मिलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 42,700 का 70% यहाँ मिलेगा। मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपिस्ट में स्नातकोत्तर होना चाहिए, एमपीटी होना चाहिए। मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय मतलब पैरामेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश में उसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। जीवित पंजीयन यहाँ पे देख लीजिएगा, मृत न हो, जीवित आपका पंजीयन चाहिए रहेगा। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन में 28,700 आपका 70% मिलेगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से आप पीसीबी से 12th होना चाहिए। संबंधित विषय में या तो प्रमाण पत्र हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो। पैरामेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश में उसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन में इसी प्रकार से 28,700 का 70% आपको दे रहेगा। पीसीबी से 12th हो, मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री या डिप्लोमा हो। डेंटल टेक्नीशियन का इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पैरामेडिकल काउंसिल में उसका जीवित पंजीयन हो। डार्क रूम असिस्टेंट में आप देखेंगे पीसीबी से 12th। एक्सरे टेक्नीशियन में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र और इसी प्रकार से जीवित पंजीयन मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में उसका होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए पीसीबी से 12th हो, उसको यहाँ प्रेफर किया जाएगा। 15,500 का 70% आपको यहाँ पर दे रहेगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में 25,300 ग्रेड है और उसका 70% यहाँ मिलेगा। एक पद खाली है अनारक्षित में भूतपूर्व सैनिक का। बिना भूतपूर्व सैनिक के आप लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोग 12th होना चाहिए। फार्मेसी का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल में उसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन में पीसीबी से 12th हो। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए। पैरामेडिकल काउंसिल में उसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए आप देखेंगे पीसीबी से 12th हो। 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण यदि कहीं होता है तो वो आपका किया होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट में इस प्रकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट में डिग्री ये और पैरामेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश में आपका जीवित पंजीयन होना है। टेक्नीशियन असिस्टेंट में पीसीबी से 12th होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए और मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद में उसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट में इसी प्रकार से आप देखेंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन में पीसीबी से 12th, डीएमएलटी, बीएमएलटी कोई भी हो चलेगा। पैरामेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन में पीसीबी से 12th, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कहीं से भी डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए और आपका पैरामेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश में जीवित पंजीयन होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आप देख लीजिएगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान यानी कि एमए मनोविज्ञान में आपका पत्रोपाधि होना चाहिए। एमए साइकोलॉजी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 3 माह के लिए निश्चित वेतनमान आपको 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। 3 माह के पश्चात 70% वेतन आपको मिलना शुरू होगा। आरक्षण जो है वो नियमानुसार लागू रहेगा और आयु सीमा रहेगी आपकी 18 से 40 वर्ष अनारक्षित के लिए, 18 से 45 वर्ष जो है निगम मंडल के कर्मचारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक
आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को की जाएंगी। सामान्य शर्तें इस प्रकार से रहेंगी, सारी आप पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, वहीं से आप लोग ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अनर्हताएं क्या रहेंगी? जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए भर्ती में तरीके में संवर्धन में प्राप्त किया हो या किसी कोर्ट रचित दस्तावेज आपने जिनमें फेरबदल किया हो चयन के लिए किसी भी स्तर पर, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ये पूरी अनर्हताएं इस प्रकार से रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आरंभ होने की तिथि मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट फॉर द पैरामेडिकल स्टाफ RMC06। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्म 21/4/2022 यानी कि कल से खुल गए हैं और 20/5/2022 तक ये भरे जाएंगे। तो कुल इस प्रकार से शासकीय शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम में ये पैरामेडिकल संवर्ग के पद थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ MP परिवार के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।